दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले 2 चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए, इसमें हमने शुरू किया था कि कैसे कैसे हमारा आरंभिक मानव सफ़र करता था, यहाँ से वहाँ घूमता था। दूसरा सवाल कि वह घूमता क्यों था। वह तीसरा सवाल वह क्या खाता था। चौथा सवाल कि वह कहाँ पर रहता था, उसने रहना कहाँ शुरू किया। उस चौथा सवाल वह अपना बचाव, अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा दूसरे लोगों से या दूसरे जंगली जानवरों से कैसे करता था। फिर बात आई कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, ये सब नाम कैसे हमारे देश के पड़े। इसके बाद हमने कुछ और चीज़ पढ़ी थी, जैसे हमने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी थी, इंस्क्रिप्शन हमने पढ़े थे कि ये क्या होते हैं। इसके बाद हमने रॉक पेंटिंग भी पढ़ी थी। इन सब के बाद थोड़ा सा हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं, वे हमारे लिए क्या काम करते हैं। हमने डेट के बारे में भी पढ़ा था कि डेट में जो BC AD दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी क्या होते हैं, BCE बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा क्या होता है, BP बिफोर प्रेजेंट एंड प्रेजेंट क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारे आरंभिक मानव थे उनको हंटर गैदरर्स क्यों कहा जाता है, दैट मीन्स आखेटक संग्राहक क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे जैसे उनके औजार क्या होते थे, पत्थर, वो पत्थर से अपने औजार बनाते थे। इसलिए उस पुराने समय को, जो प्राचीन हिस्ट्री है, उसको हमने किस में बांटा, लिथिक एज में, दैट इज पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो हमने पुराने जो चैप्टर में पढ़ा कि पैलेलिथिक को भी 3 भागों में बांटा गया, दैट इज लोअर, मिडिल एंड अपर। उसके बाद मेसोलिथिक, दैट इज अ मध्य पाषाण युग। लिथिक मीन्स होता है पाषाण, पैलो मीन्स होता है पूरा पाषाण, पुराना पाषाण। मेसोलिथिक दैट इज मध्य पाषाण, ओके, मध्य पाषाण। जो आपका पूरा पाषाण था, पैलोलिथिक था, वो कब से कब तक था। उसके बाद जो आपका मेसोलिथिक था वह किस सदी से किस सदी तक था। नियोलिथिक हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि रॉक पेंटिंग हमने पढ़ी, जो काफ़ी सारी केव्स थी जहाँ पे लोग रहते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब इन चीज़ों को गहराई से जानने के लिए, डीप नॉलेज के लिए आपको मेरी पहली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आप प्लीज़ वो देखिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3। आइए थोड़ा ध्यान से बैठिए सब लोग। पेंसिल या पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। आइए, चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि कैसे एक भोजन संग्रह करने से लेकर और भोजन उत्पादन करने तक का सफ़र जो हमारे आरंभिक मानव का था। यह आरंभिक मानव तो अब नहीं कहेंगे, बट ये है कि हाँ, काफ़ी पहले लोगों ने यह स्टेप उठा लिया था कि पहले वो सिर्फ भोजन इकट्ठा किया करते थे। भाई वहाँ फल गिर गया उसको उठा लिया, जानवर पकड़ के उसको उठा लिया। इन सब को इकट्ठा करने से अब वो इन चीज़ों को, मान लो अगर हम अनाज की बात करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सबसे पहली फसल थी वो हमारे धान और अनाज थे, जौ थे, उनको इकट्ठा करते थे। लेकिन अब उन्होंने उनको उगाना शुरू किया। कैसे उगाना शुरू किया होगा, कैसे उन्होंने उनके मौसम को जाना होगा कि किस मौसम में क्या होते हैं, उनकी ज़रूरतों को कैसे जाना होगा, इन सब को अब हम इस चैप्टर में जानेंगे। आइए, नीनोज लंच, ये एक लड़की का नाम है नीनोज। अब इसके खाने की बात हो रही है। नीनो वाज ईटिंग हर फेवरेट फूड, नीनू अपना सबसे पसंदीदा खाना खा रही थी। बोइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन्स, बीन्स एंड मीट।
बोल्ड राइस उबले हुए चावल, स्क्वैश पम्पकिन्स कद्दू, बीन्स को बीन्स कहते हैं फली होती हैं, एंड मीट मांस। सब जाने पहचाने वर्ड है, लेकिन एक वर्ड नहीं है, स्क्वैश। स्क्वैश एक तरह का फल होता है, लेकिन किचन में कुछ लोग उसको सब्जी की तरह यूज़ करते हैं। और सब्जी कैसी, जैसे मान लो आप टमाटर यूज़ करते हो, भाई एक तरीके से टमाटर आप बिना पकाए बिना उबाले भी खा सकते हो, वो एक फल की कैटेगरी में रख सकते हो, हम उसको सब्जी कहते हैं। उसी तरीके से स्क्वैश भी एक फल है, लेकिन इसको किचन में सब्जी के साथ रखा जाता है, जैसे आप टमाटर और मिर्च रखते हो। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्क्वैश पम्पकिन एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ हर हाउस। उनकी दादी, किसकी, नीनू की दादी, स्क्वैश को, कद्दू को, बीन्स को, इन सब को अपने घर के पीछे वाले जो प्लॉट है, एक बागान है, उसमें उगाती थी। शी रिमेंबर्ड द फूड, उसको वह भोजन भी अचानक याद आ गया। हैड बीन सो डिफरेंट, वह बहुत अलग था। कौन सा, वैन सी हैड बीन टू मध्य प्रदेश एज ए पार्ट ऑफ ए स्कूल ट्रिप, जब वह मध्य प्रदेश गई थी अपने स्कूल ट्रिप के साथ, ये अपने स्कूल की ट्रिप पर। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी, वह बहुत गर्म था और बहुत चटपटा, स्पाइसी मसालेदार था। वाई वॉज दैट सो, पर वह ऐसा क्यों था, पर वह ऐसा क्यों था। आइए, वेराइटीज ऑफ फूड, पहला टॉपिक क्या हमारा, वेराइटीज ऑफ फूड्स। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर रियर्ड। आजकल अधिकतर या अधिकांश खाना जो हम खाते हैं, जैसे फल, सब्जी, अनाज, दूध या मांस, यह हमें मिलता है उन पौधों से जो हम उगाते हैं, या एनिमल्स, उन जानवरों से जो हम पालते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस, और ये हम सबको पता है कि अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग वनस्पतियाँ ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग मौसम में, अलग अलग जलवायु में होती है। जैसे आप सब लोग जानते हो, आप अनाज उगाते हो, अनाज आप सर्दियों में उगाते हो, कह सकते हो कि नवंबर के महीने में उगाते हो या दिसंबर में उगाते हो, ठीक है। वहीं जो आप जानवरों के लिए घास है, मान लो अभी आप ज्वार की बात करो, ज्वार आप अब जो गर्मी चल रही है अप्रैल के महीने में या मई के महीने में उगाओगे। ऐसे अगर हम घास की बात करें, बरसीम, जो बरसीम खाते हैं गाय भैंस आपके मवेशियाँ, ये आप नवंबर दिसंबर में उगाते हो, सर्दियों के समय में। बरसी आप गर्मियों में नहीं उगा सकते, और ज्वार आप सर्दियों में नहीं उगा सकते। धान, बात दीजिएगा, अगर आप धान की बात करें तो धान को आप तब उगाएंगे जब उसमें आप पानी भरे रखेंगे। अगर आप उसमें पानी नहीं भरेंगे तो धान नहीं होगा। लेकिन अगर हम गेहूं की बात करें, जौ की बात करें, तो गेहूं और जौ में महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिनों में एक बार पानी चाहिए होता है। तो ये अलग अलग जलवायु, अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग मौसम होते हैं जो हमारे भोजन या इन वनस्पतियों को उगने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें भी ये दिया हुआ है, राइस, धान रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की तुलना में धान को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। दिस एक्सपीरियंस, इससे पता लगता है वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स, कि जो किसान होते हैं वह कुछ फसलों को कुछ ही जगह पर क्यों उगाते हैं, नॉट इन अदर एरियाज, बाकी जगह पर क्यों नहीं उगाते। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रीफर डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग अलग जानवर अलग अलग मौसम में ही हो सकते हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, शिप एंड गोट, भेड़ और बकरी, कैन सर्वाइव मोर ईजिली देन कैटल इन ड्राई एंड हिली एनवायरनमेंट्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और सूखे पहाड़ों पर मवेशियों की तुलना में भेड़ और बकरी आराम से सर्वाइव कर सकती है, आराम से जी सकते हैं। बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2, लेकिन जैसे आपने देखा होगा, वुमेन एंड मैन, औरतें और पुरुष, डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हमेशा अपना भोजन नहीं उगाते थे। ऊपर जो हमने जानवर पढ़ा, इनके बारे में एक उदाहरण दे देते हैं। कभी अगर आप पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में अगर आप बात करें, हम हरिद्वार या उत्तराखंड ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। जब कभी आप अगर वहाँ पे गए होंगे या कभी जाओगे, वह हमसे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे भी जाओगे
तो वहाँ के जो आपको गाय या बैल दिखेंगे वो हमारे यहाँ के मवेशियों से, गाय बैल से कुछ छोटे दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती की शुरुआत और पशुपालन की शुरुआत कैसे, कब और कहाँ शुरू हुई, यह देखते हैं। वी हैव सीन इन चैप्टर 2 में हमने देखा था दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग, कि जो हमारे संसार है, हमारी दुनिया है, हमारा वर्ल्ड है, इसकी जलवायु बदल रही थी। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड, और इसी कारण से, इसी वजह से हमारे जो लोग थे उनका खाना भी बदल रहा था, चाहे वो वनस्पतियों खाना हो, चाहे वो जानवरों का मांस का। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स, जो लोग थे, हमने यहाँ पर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को, तीनों को लोगों को संबोधित किया है। तो जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व, निरीक्षण करना शुरू किया, उन पर बहुत बारीकी से ध्यान रखना शुरू किया। वे चीज़ें क्या थी? दी प्लांट्स वेयर, वे पौधे, वेयर एडिबल प्लांट्स, वे दी प्लेसेस, वे जगह जहाँ पर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, जहाँ पर खाने योग्य वनस्पतियाँ, जहाँ पर खाने योग्य वनस्पतियाँ मिलती थी। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स, कि कैसे उनके बीज उनकी टहनियों से टूटकर नीचे गिरते थे। फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पे गिरे थे। एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और उनसे नए पौधे कैसे उगते थे। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, इसी तरह उन्होंने प्लांट्स की देखभाल करना शुरू किया। भाई उधर मान लो जो खाने की वनस्पति, सपोज करो अमरूद है, अमरूद का बीज नीचे गिर गया, ये अनाज मान लेते हैं, गेहूं है, धान कट रहे हैं और वो गेहूं है, गेहूं कट रहे हैं और बीज नीचे गिर गया, वह दोबारा उगने लगा। तो जो उगने लगा तो लोगों ने उसकी सुरक्षा, उसकी सावधानी, उसकी देखरेख करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे एक वर्ड है, दे बिगन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, यहाँ लुकिंग आफ्टर लिखा हुआ है लेकिन केयर नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे वर्ड्स भी याद रखेंगे। लुकिंग आफ्टर एक फ्रेज है, तो लुकिंग आफ्टर का मतलब भी देखभाल करना होता है। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स लुक आफ्टर यू, कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी देखभाल करते हैं। प्रोटेक्टिंग देम, उनकी सुरक्षा करते थे। फ्रॉम बर्ड्स, चिड़ियाओं से और जानवरों से। सो दैट दे कुड ग्रो, जिससे कि वो उग सकें। एंड द सीड्स कुड राइपन, और वे सीड्स पक सकें। इन दिस वे, इस तरीके से जो हमारे आदि मानव थे, हमारे आरंभिक मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, वह किसान बने। तो ये उनकी प्रोसेस थी किसान बनने की। अब देख, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. इसके बाद लोगों ने जानवरों को भी आकर्षित करना शुरू किया। कैसे? अपने घरों के बाहर चारा रखकर। ये लोग अपने घरों के बाहर चारा रख देते थे और जानवर उस चारे को खाने घर के पास आते थे। इस तरह इन लोगों ने जानवरों को भी पालतू बनाने की शुरुआत की। द फर्स्ट एनिमल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जानवर जिसको लोगों ने पालतू बनाया था वह था कुत्ते का जंगली पूर्वज। ध्यान रखना, कुत्ते का जंगली पूर्वज पहला जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था। लेटर, बाद में लोगों ने encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. Gentle, अहिंसक, बाद में लोगों ने अहिंसक जानवरों को भी पालतू बनाने का प्रयास किया या अहिंसक जानवरों को भी अपनी ओर आकर्षित करना या उत्साहित करने का काम किया। दीज एनिमल्स, और ये जानवर थे कौन से? शिप, भेड़, गोट, बकरी, कैटल मवेशी और पिग, सुअर, जो कि झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और अधिकतर लोग इनमें से घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, और जो लोग थे वह इनकी सुरक्षा भी करते थे जंगली जानवरों के हमले से।
दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, और यह वह प्रक्रिया थी जिससे कि हमारे पूर्वज क्या बने, पशु पालक बने। क्या बने, पशु पालक। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स, क्या आप कोई तर्क दे सकते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आप कोई तर्क दे सकते हैं कि कुत्ते को ही सबसे पहला पालतू जानवर क्यों बनाया गया। सोचिए और उस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, बसने की प्रक्रिया। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। बसने की प्रक्रिया का मतलब यह है कि जब लोगों ने पेड़ पौधे उगाना शुरू कर दिया और जानवरों की देखभाल करनी शुरू कर दी, उस प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन का नाम दिया गया है। वेरी ओपन, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो जानवरों के द्वारा पाले जाने वाले पेड़ पौधे या जानवर होते थे, वह जंगली पेड़ पौधे और जानवर से बिल्कुल अलग होते थे। दिस इज़ बिकॉज, यह इसलिए ऐसा होता था, पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि लोग ही चुनते थे पेड़ पौधों को और जानवरों को अपने बसावट के लिए, घरेलू के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स, वह जानवर और वह पेड़ पौधे ही चुनते थे जिसमें कि बीमारी की संभावना नहीं होती थी। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स, वह वो बीज चुनते थे, वो पेड़ पौधे चुनते थे जिनके बीज बहुत बड़े होते थे, जिनकी टहनी बहुत मजबूत होती थी और जो बीज को पकने के बाद उनका वजन सहने की हिम्मत रखते थे। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स, उन चुने हुए पेड़ पौधों से जो बीज होता था, जो अनाज होता था, उसको संभाल के रखते थे, प्रिजर्व करते थे, जिससे कि वह उससे नया पौधा उगाएंगे। कब, फ्यूचर में। अमंगस्ट एनिमल, जानवरों में भी, दोज दैट आर रिलेटिवली, उन जानवरों को अपनाते थे जो अहिंसक होता था, उनका प्रजनन करते थे जो अहिंसक होते थे। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि धीरे धीरे जो पालतू जानवर और पेड़ पौधे होते गए वो जंगली जानवर और पेड़ पौधों से अलग होते गए। उदाहरण के तौर पर, जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत और उनके सींग बहुत बड़े होते हैं, किसके तुलना में, जो घरेलू या पालतू जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी तुलना में। जो जंगली जानवर हैं उनके दांत और सींग बड़े होते हैं, किसकी तुलना में, जो जंगली जानवर हैं, जो पालतू या घरेलू जानवर होते हैं उनकी तुलना में। आपने यहाँ दो टीथ देखे, इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा टीथ पालतू सुअर का है और कौन सा जंगली सुअर का। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिकेशन है वह प्रक्रिया है जिसको होने में बहुत अधिक समय लगा। इट बिगन अबाउट, इसको यह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वर्चुअली, वास्तव में, ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे एज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। वास्तव में आज जो आप भोजन इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, या जो जानवर आप पाल रहे हैं एक भंडार के तौर पर, ये सब आज का नतीजा नहीं है, यह नतीजा है उस दिन का जब से डोमेस्टिकेशन शुरू किया गया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट, कुछ प्राचीन पौधे या प्राचीन पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो शुरू की गई थी डोमेस्टिकेटेड घरेलू अपनाने के लिए, उनमें थी गेहूँ और जौ। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, प्राचीन पालतू जानवर, लेकिन किसके बाद, सबसे पहला कुत्ता था, ध्यान रखना, उसके बाद भेड़ और बकरी क्या है, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कहे जाते हैं। इसके बाद अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नई जीवन शैली। उससे पहले यहाँ लिखा हुआ है कुछ वेज तरीके, इसमें ग्रेन यूज़ किए जाते हैं। पहला एज सीड, भोजन के बीज के तौर पर, दूसरा भोजन के तौर पर, तीसरा गिफ्ट उपहार के तौर पर, और चौथा स्टोर्ड फॉर फूड, भोजन के लिए इकट्ठा किया जाता है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ,
नई जीवन शैली। इफ़ यू प्लांट ए सीड, अगर आप कोई पौधा बोते हो, ये आपको भी पता है कि वह उगने के लिए कुछ समय लेता है, चाहे वो समय एक दिन का हो, चाहे हफ्तों का हो, चाहे महीने का हो, या फिर सालों का हो। जब लोगों ने फसल को उगाना शुरू किया, व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसका मतलब यह था कि उन लोगों को उस जगह पर बसना पड़ेगा, उस जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ेगा, क्योंकि जब बीज बो दिया गया है तो उसमें पानी भी देना है, उसमें जो खरपतवार है वो भी हटानी है, उस बीज की देखभाल भी करनी है। किससे? जो चिड़ियाँ आती हैं, पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, उनसे, जब तक कि वह अनाज पक नहीं जाता। एंड देन, और तब, द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद जो वह अनाज है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, जो अनाज है उसको दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, बीज के तौर पर भी और भोजन के तौर पर भी। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, लोगों को यह सोचना पड़ा और उसको संभाल के रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस सोच पर उन लोगों ने विचार करना शुरू किया। इन मैनी एरियाज, काफ़ी जगह पर, दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने शुरू किया मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाना, और वो बास्केट्स होती हैं जो, उनको बुनना, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और धरती में उन्होंने गड्ढे खोदना भी शुरू किया। ठीक है। इसके अलावा, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट्स, क्या आपको पता है कि जो शिकारी ये आखेटा खाद्य संग्राहक थे, क्या वे भी इन बर्तनों का बनाते थे और इनका उपयोग करते थे अपने तर्क के लिए? जो आंसर उनके कुछ तर्क दीजिए। स्टोरिंग एनिमल्स, दैट मीन्स जानवर, कैसे? एक खाद्य भंडार के तौर पर। कैसे? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, दैट मीन्स जानवर बच्चे देते हैं, ठीक है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर आप उनका ध्यान रखो बड़ी सावधानी से, दे प्रोवाइड मिल्क, वे आपको दूध भी दे सकते हैं, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि आज की डेट में बहुत खास स्रोत है खाने का, एंड मीट, भोजन का, वैन एवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, आप लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, ये हर साल एक पशु देती हैं, एक बच्चा देती हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इनको ध्यान रखो, इनका बहुत देखभाल करो, भाई खाने पीने के लिए अच्छा दो, इनको खाद्य सामग्री अच्छी प्रोवाइड कराओ, तो ये आपको दूध भी बहुत देती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनिमल्स दैट आर रियर्ड, पशुपालन, जो जानवर पाले गए हैं या जिसको हम पालते हैं, कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड, इनको हम यूज़ करते हैं खाने के भंडार के तौर पर। किस तौर पर करते हैं? खाने के भंडार के तौर पर। अपार्ट फ्रॉम फूड, भोजन के अलावा, ये सवाल के जवाब आपको देने हैं। व्हाट आर द अदर थिंग्स, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से मिलती हैं। व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, और आज के टाइम में जानवर किस लिए उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने इस वीडियो कंप्लीट किया। अब हम बाकी का चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे। आप अब तक जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए और उसको समझिए। कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।